हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं अगले क्लास में भी सिंधु घाटी की सभ्यता पे ही वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि आज 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज सिंधु घाटी की सभ्यता का लास्ट वीडियो होगा, और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो समय को बिना व्यर्थ किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ये क्वेश्चन पहले वीडियो में था, मैंने इसको फिर से रिपीट कर लिया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। तो आप इसका आंसर दीजिए जितना जल्दी हो सके। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या हो रहा है। इसका आंसर होगा बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका आंसर बैल होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इसका सही आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई में 2003 में आया हुआ था। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्रप्रसार संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। चलिए हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं आप 6 का 6 क्वेश्चन सही किए होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। असत्य क्या है ये बताना है, सत्य नहीं असत्य है। इसका सही आंसर होगा लोग लोहे से परिचित थे। लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे वो लोग। चलिए ये 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा,
सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। और सूची 2 में दिया हुआ है मांडा जम्मू, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। इसका आंसर होगा चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। इसका सही आंसर होगा सतलज। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, सॉरी। और 10 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो रिपीट ही हुए हैं और कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिए हैं, बट क्वेश्चन ऐसा ही है। तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलवीरा में, कालीबंगन में, लोथल में, आलमगीरपुर में। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका सही आंसर होगा धौलवीरा में। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है हुआ था? लाल, नीला हरा, पांडु, नीला। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही आंसर होगा लाल। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 1994 में आया था क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एंड ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी या है, कौन से राज्य में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। ये राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। इसका सही आंसर होगा सौराष्ट्र में।
17वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। ये भी राजस्थान में ही आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा बैल। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे अल्लाह और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मार्त शक्ति में। इसका सही आंसर होगा मार्त शक्ति में। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोर्तिजी। इसका सही आंसर होगा कोर्तिजी। हम लोग ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन और करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अष्टानगर, धन्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा विशाल अष्टानगर। हम लोग पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही आंसर होगा ग्रिड पद्धति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राचीन स्थल दिया हुआ है और पुरातत्वीय अवशेष दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में एक गलत है, लोथल होगा, लोयल नहीं होगा। प्राचीन स्थल में लोथल, कालीबंगन, धौलवीरा, बनवाली। लोथल सुधार लीजिएगा आप। और सूची 2 में दिया हुआ है जुटा हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी से बनी हुई हॉल की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। मैं कोशिश करूंगा इसको क्वेश्चन को तो सुधार दूं, कहीं लोयल नहीं होता है, लोथल होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लोथल जो है डॉकयार्ड पुरातत्वीय अवशेष मिले हैं लोथल में, और कालीबंगन में मिले हैं जुटा हुआ खेत, धौलवीरा में मिला हुआ है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, और बनवाली में मिला है पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति। मैं आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और उसको मैं सुधार लूंगा।
चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। इसका सही आंसर होगा शेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन और शीशा और लोहा। ये इजी क्वेश्चन है, ये आंसर तो आप लोग जल्दी दे दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा लोहा। हम लोग पीछे इसी क्लास में पिछला कोई क्वेश्चन देखे थे जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? डबल विरियल, एक्चुअली दाह संस्कार को जैसे होता है, डबल द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है कुंतासी, धौलवीरा, लोथल, कालीबंगन। यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में ये आया हुआ था क्वेश्चन। इसका आंसर होगा लोथल। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन, कॉटन या सिंडन कॉटन दोनों, या हड़प्पा? इसको सिंडन इसका आंसर होगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के काल हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुड़ाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बड़ावली, रोपड़। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा दैमाबाद। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। ऑप्शन नंबर ए है चांदी, टीन, सोना तीनों। ऑप्शन नंबर बी है चांदी और टीन। ऑप्शन नंबर सी है चांदी और सोना। ऑप्शन नंबर डी है टीन और सोना। इसका सही आंसर होगा चांदी, टीन, सोना, ऑप्शन नंबर ए। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री है, इसका वर्ड प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, का आयात कहां से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, दक्षिण भारत से, ईरान से, बलूचिस्तान से। लैपिस लाजुली। इसका सही आंसर होगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक, सुर्तोगोई ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी है और डी है हड़प्पा। मुंडीगाक, सुर्तोगोई, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा
ए एवं बी दोनों। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत्कागेंडर, अल्लाहदीनो एवं बलाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सारे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, बंदरगाह नगर थे। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। सारे जो दिए हुए हैं सारे जानवरों का अंकन हुआ था। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा एंड हिरण। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, वड़ावली से। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की प्राप्ति, कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो एंड लोथल। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसका सही आंसर होगा चनहुदड़ो। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का कहानी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। इसके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इसका सही आंसर होगा लोथल। क्वेश्चन अगर जल्दी से स्किप हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, पंजाब एवं और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा गुजरात। चलिए 39वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न था? जौ, दालें, चावल, गेहूं। सॉरी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, गेहूं।
मुख्य खदान नहीं था। इसका सही आंसर होगा चावल। चावल जो था मुख्य खदान नहीं था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ये क्वेश्चन में चंद हुदड़ों कर लीजिएगा आप लोग। J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, सर रिल स्टीन ने, R.I.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। इसका सही आंसर होगा J.H. मैके ने। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे और आगे भी सही सुधारने का मौका मिले। और ये मेरा अब तक दूसरा वीडियो है, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। और हमारा अगला टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। धन्यवाद दोस्तों।